तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का जो स्टैटिस्टिक्स चैप्टर है उसका बेसिक पहले हम कवर करेंगे और फिर हम प्रैक्टिस सेट के ऊपर जाएंगे। बेसिक कवर करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप क्लास 10th में जाते हैं तो वहाँ पर आपको बेसिक कोई नहीं बताता है, डायरेक्टली वो सम से स्टार्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप 9th का ये पूरा 7th चैप्टर देखेंगे तो जो इसका शुरुआत है पहले उसमें ग्राफ है, उसके बाद के एक्सरसाइज में पहले कुछ बेसिक टर्म्स बताए गए हैं जो कि आपको स्टैटिस्टिक्स में यूज़ करना है जब भी आप स्टैटिस्टिक्स को सॉल्व करते हो। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं पहला क्या है। सबसे फर्स्ट वर्ड आपके माइंड में आता है जब भी हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं वो है डेटा। डेटा क्या होता है? कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपको आप कलेक्ट करते हो, एनी इंफॉर्मेशन दैट यू कलेक्ट और उसे आप यूज़ करोगे, वो इंफॉर्मेशन आपके लिए क्या होगा? डेटा होगा। सपोज फॉर एन एग्जांपल आपको बोला गया कि क्लासरूम में कितने बॉयज़ हैं और कितने गर्ल्स हैं, तो उसे आप काउंट करके कलेक्ट करेंगे। तो जब आप वो चीज़ों को काउंट कर रहे हैं तो वहाँ पर जो आपका वैल्यू आएगा दैट विल बी योर डेटा। सपोज आपको पूछा, आपने ये देखा रहेगा ना कि वोटिंग के लिए हर साल या फिर सेंसस काउंट करते, पॉपुलेशन कितना है कितना नहीं देखने के लिए, तो घर पे आके वो गिनते कि कितने लोग हैं, तो उसको भी आप क्या बोलते हो? डेटा बोलते हो। अच्छा, अभी ये जो डेटा होता है ये दो तरीके का हो सकता है, या तो ये होगा आपका प्राइमरी डेटा और या तो होगा ये आपका सेकेंडरी डेटा। अब इसे समझते हैं कि प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा क्या होता है। आपका प्रैक्टिस सेट 7.2 इसी के ऊपर है, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद कुछ बेसिक टर्म्स करेंगे। तो आज की ये जो वीडियो होगी इसमें हम सिर्फ बेसिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स करने वाले हैं, इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। देखिए, जब मैं प्राइमरी डेटा की बात करता हूँ तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? खुद से कलेक्ट किया हुआ डेटा। अगर आपको कि आप यहाँ पर एक और सेंटेंस मैंने लिखा है, इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट द डेटा ऑन इट्स ओन। इन्वेस्टिगेटर मतलब क्या कि अगर आपको बोला है कि आपको ये डेटा कलेक्ट करना है और अगर आप खुद जाकर वहाँ पर उस डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं तो आप सिर्फ, आपके और डेटा के बीच में कौन है? सिर्फ आप हो। तो ऐसे केसेस में जब डायरेक्टली आप डेटा को कलेक्ट कर रहे हो तो उससे आप बोलते हो प्राइमरी डेटा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट डेटा का जो फर्स्ट दो सेक्शन है उसमें से जो फर्स्ट सेक्शन है दैट इज योर प्राइमरी डेटा। सेकेंड पार्ट क्या है आपका? सेकेंडरी डेटा। जब मैं सेकेंडरी डेटा की बात करता हूं तो इसका मतलब क्या होता है कि इसके ये जो डेटा है इसको किसी ने कलेक्ट करके रखा है। सपोज आपने अपने समझो आप स्कूल के टीचर हो और आपने स्टूडेंट्स को बोला, मॉनिटर, क्लास मॉनिटर को बोला कि ऐसे ऐसे बच्चों का नाम निकाल के दो जो बहुत ही स्मार्ट है, तो वो उस केस में आप खुद डेटा कलेक्ट नहीं कर रहे हो, आपको वो डेटा मिल रहा है। तो जब भी आपको डेटा सामने वाला थर्ड पर्सन प्रोवाइड करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी डेटा। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा है? इन्वेस्टिगेटर यूजेस द डेटा विच इज कलेक्टेड अर्लियर। कलेक्टेड अर्लियर मतलब क्या कि पहले से किसी ने वो डेटा को कलेक्ट करके रखा है और आप उसे क्या कर रहे हो? सिर्फ यूज कर रहे हो। वेराज जब आप प्राइमरी डेटा की बात करते हो तो प्राइमरी डेटा में आप खुद से डेटा को कलेक्ट कर रहे हो। इसका हिंदी में आप समझेंगे कैसे, ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? किसी दूसरे ने कलेक्ट किया हुआ डेटा। प्राइमरी डेटा मतलब क्या कि जो डेटा आप खुद से कलेक्ट करते हो, और सेकेंडरी डेटा का मतलब क्या होता है कि कोई दूसरा, किसी दूसरे व्यक्ति ने उस डेटा को कलेक्ट किया और आप बस उस डेटा को यूज़ कर रहे हो। यहाँ तक का जो पार्ट था वो था हमारा डेटा से रिलेटेड। अब इसके बाद के जो पार्ट्स है उसमें हम क्या करेंगे? स्टैटिस्टिक्स का जो बेसिक टर्म है उसे समझेंगे। सबसे पहले जब भी आप स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करते हो तो वो स्टार्ट होता है क्लास से, फिर हम क्लास लिमिट देखेंगे, फिर क्लास फ्रीक्वेंसी देखेंगे और इसके साथ और भी 2-3 टर्म है उसे भी चेकआउट करेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं क्लास क्या होता है। क्लास होता है न्यूमेरिकल डेटा। अभी डेटा वर्ड आपको समझ में आएगा कि डेटा मतलब क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन आप गैदर कर रहे हो। जब आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करते हो तो दो तरीके का डेटा आप बना सकते हो, एक होता है ग्रुप्ड, एक होता है अनग्रुप्ड। जब मैं ग्रुप की बात करता हूं तो उसमें आप ग्रुपिंग करते हो, जैसे कि यहाँ पर दिया है 6 to 11। 6 to 11 मतलब क्या कि 6 से लेकर 11 तक जो भी वैल्यू रहेंगी वो मेरा इसके अंडर में आएगा। तो आप क्लास को कैसे लिखते हो? 6 to 11। इसमें हमेशा दो लोग रहेंगे सेपरेटेड बाय एरो। यहाँ पर देखो डिस्टेंस एरो है जो आपको दोनों के बीच में क्या बता रहा है कि ये क्लास यहाँ से चालू होकर 6 से चालू होकर 11 तक आ रहा है। मतलब जो 6 स्टैंडर्ड के और जो 11 स्टैंडर्ड के बच्चे रहेंगे वो इधर आएंगे अगर हम इसे कंसिडर करें तो, और जो 11th और 15 तक रहेंगे वो आपके यहाँ पर आएंगे। इसको बोलते हैं ग्रुप। सपोज फॉर एन एग्जाम्पल कि आपका स्कूल है, स्कूल में सब कुछ स्टूडेंट है, सब लोग जितने लोग हैं वो स्टूडेंट है, वो जितने भी स्टूडेंट है उन्हें हम क्या बोलेंगे? डेटा। और फिर जब आप क्लासरूम में जाते हो तो आप अलग अलग क्लासरूम में जाते हो तो वो अलग अलग क्लासरूम क्या है? वो आपका क्या है? ये क्लास है।
एक एक क्लास, जैसे 9th का एक, 10th का एक, 11th का एक, 12th का एक, 8th का एक, 7th, तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्लास बोलेंगे। तो वैसे ही आपका स्टैटिस्टिक्स में भी होता है, जितना भी डेटा रहता है उसे हम डिवाइड करते हैं फॉर आवर कन्वीनियंस, ताकि हम डेटा को सिंपली एनालाइज कर सके। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसे कन्वर्ट करते हैं क्लास में, और क्लास को हमेशा आप ऐसे लिखते हो। चलिए नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं, दैट इज योर क्लास लिमिट। जब मैं क्लास लिमिट की बात करता हूँ, लिमिट मतलब क्या होता है, सीमा, एकदम एंड, किसी चीज का एंड पॉइंट। तो यहाँ पर जब मैं वैल्यू देखूंगा तो मेरा क्लास क्या है, देखो क्लास को हम कैसे लिखते हैं, एक फर्स्ट वैल्यू रहता है, फिर एक डैश रहता है, फिर एक लास्ट वैल्यू रहता है। तो इसमें जो फर्स्ट वैल्यू उससे मैं क्या बोलता हूँ, लोअर लिमिट, और जो नेक्स्ट वैल्यू उससे मैं क्या बोलूंगा, अपर लिमिट। आपको ध्यान रखना है लोअर लिमिट क्या होता है और अपर लिमिट क्या होता है, आगे हम सम्स में बहुत जगह यूज करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, क्लास फ्रीक्वेंसी। क्लास फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कोई वैल्यू कितना जल्दी रिपीट हो रहा है, या फिर कोई वैल्यू किसी भी डेटा में कितनी बार आ रहा है। सपोज यहाँ पर देखो मैंने डेटा लिखा है, अगर यहाँ पर मैं चेकआउट करूँ तो 7 कितनी बार है आपका, 7 आपका कितनी बार है, एक बार, 2 बार, 3 बार, 7 3 बार है, तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, 3। 8 कितनी बार है, 1 2 3, तो इसका फ्रीक्वेंसी भी क्या रहेगा, 3 रहेगा। तो ऐसे आपको चेकआउट करना पड़ेगा कि कोई भी नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है, वो जितनी बार रिपीट हो रहा है उससे हम क्या बोलेंगे, क्लास का फ्रीक्वेंसी। क्लास फ्रीक्वेंसी तक अभी हम लोग ने देख लिया। अभी नेक्स्ट आगे पार्ट देख ले, क्लास विड्थ और क्लास मार्क। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे पहले क्लास विड्थ से पहले आपको क्लास मैंने बता दिया कि क्लास क्या होता है। देखिए क्लास विड्थ का मतलब क्या होता है कि डिफरेंस। अभी अच्छा, डिफरेंस मतलब क्या, हम माइनस करेंगे, माइनस करने के लिए हमारे पास 2 वैल्यू होगी, एक बड़ी वैल्यू एक छोटी वैल्यू। तो जब आप माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर ये मेरा क्लास है, देखो ये क्लास है ना, ये वाला सेक्शन, ये भी एक क्लास है, ये भी एक क्लास है, और क्लास में हमेशा 2 चीज़ कौन सी रहती है, एक रहता है आपका, ये वाला आपका रहेगा लोअर लिमिट, और ये वाला आपका क्या रहता है, अपर लिमिट रहता है। तो जब भी आपको क्लास विड्थ का डिफरेंस निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। आपको क्या करना पड़ेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसका मतलब क्या होगा कि ये देखो, ये जो आपका 5 है, ये आपका क्या अपर लिमिट, इसको मैं माइनस करूंगा 1 से, तो ये क्या होगा 5 - 1, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 4। और यहाँ पर मैं माइनस करूंगा तो क्या होगा, ये आपका 10 और 6 है, तो 10 - 6 करूंगा तो वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऐसे आप निकालते हो क्लास विड्थ। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है कि आप क्लास विड्थ कैसे निकालते हो। चलिए अभी हम क्लास मार्क की तरफ मूव करते हैं। क्लास मार्क बहुत ही सिंपल है, इसमें भी सेम है। देखो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो सपोज मेरे पास एक क्लास है, क्लास मतलब अगर मैं लूँ तो 5 to 10 ले लिया मैंने, 5 to 10 का क्लास। इसका आपको क्वेश्चन बोला कि आप क्लास मार्क निकालो। क्लास मार्क के लिए हम क्या करेंगे, इसमें अपर लिमिट क्या है 10, तो यहाँ पर ये माइनस नहीं है, हाँ इसको माइनस से कंफ्यूज मत करिए, ये माइनस नहीं है। ये बताया था ना कि जब भी आप क्लास लिखते हो तो उसमें आपका लोअर लिमिट रहता है और डैश रहता है, फिर आपका अपर लिमिट रहता है, तो वो डैश है। तो क्लास मार्क आप कैसे निकालोगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट कितना है 5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 7.5। आई होप आपको ये समझ में आया कि क्लास विड्थ क्या होता है, क्लास मार्क क्या होता है। ये टर्म्स बहुत छोटे छोटे हैं बट आपको समझना बहुत ज़रूरी है। क्लास विड्थ के लिए आप क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, कंसेक्यूटिव टर्म का करेंगे तो भी चलेगा, सेम टर्म का करेंगे तो भी चलेगा। और क्लास मार्क के लिए क्या करेंगे आप, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। और इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। ऐसे सम्स आते हैं, 1 मार्क्स 2 मार्क्स के लिए सम्स आएंगे जिसमें आपको क्लास मार्क पूछेंगे, जिसमें आपको क्लास विड्थ पूछेंगे, जिसमें आपको बोलेंगे कि बताइए अपर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट क्या है। तो आई होप आप वो सारे क्वेश्चंस अब सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको नहीं समझ रहा फिर भी ये रिवाइंड कर करके देखिए, क्योंकि ये जितना ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा उतना ही स्ट्रांग आपका स्टैटिस्टिक्स होने वाला है। आई होप आपको ये बेसिक वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके प्रैक्टिस सेट की वीडियो भी बहुत जल्दी आएगी। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।